वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 6। जो पार्ट नंबर 6 है उसमें मैंने हेडिंग डाल रखी है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ रहे थे, कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो जो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, उनका क्या करना है अपन को? नामकरण करना। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करने की जरूरत क्यों हुई? यानी कोई भी जो कंपाउंड बन रहा है उसका एक सिस्टेमेटिक नाम होना जरूरी है। अपन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अपन को सही तरीके से उसको समझने के लिए उसके नामकरण की जरूरत होती है। तो इसीलिए अलग अलग जो केमिस्ट आए थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के सिस्टम बनाए थे। नामकरण के जो नोमेनक्लेचर के जो सिस्टम होते हैं वो कई प्रकार के सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ अपने जो सिलेबस है, 10th क्लास का जो सिलेबस है, उसमें 3 टाइप्स के सिस्टम दिए थे नोमेनक्लेचर के लिए। नामकरण करने के लिए 3 प्रकार के इसमें सिस्टम दे रखा अपन को। तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम होता है वो होता है आईयूपीएसी सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का वो है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम के से पहले सबसे पहले अपन को ये पढ़ना होगा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब एप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इस कार्बनिक यौगिक के नामकरण जो होते हैं वो यानी एवरीवेयर, यानी कहीं पर भी एक्सेप्टेबल होते हैं। यानी आईयूपीएसी नामकरण जो होता है वो किसी भी कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएं अपन और आईयूपीएसी सिस्टम से जो कंपाउंड का नाम बना है तो उस कंपाउंड को सभी जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि ये क्या होता है, सेकेंड नंबर पे जो है अपने पास वो है ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम का मतलब होता है जो पुराने तरीके से, जो रूढ़िवादी तरीके से जो चलता आ रहा है नामकरण, जो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, पुराना सिस्टम जो होता है, उस सिस्टम से जो चलते आ रहे हैं वो क्या होता है, ओनली फॉर लोकल एरियाज के लिए लागू होते हैं। यानी जैसे लोकल एरियाज ओनली फॉर इंडिया के अंदर ही मान्य होते हैं, वो यूएसए में मान्य नहीं होते। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये एवरीवेयर एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो वो होते हैं ट्राइबल सिस्टम। और दूसरा होता है ड्राइवेड सिस्टम। ड्राइवेड सिस्टम क्या होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसका जो भी कंपाउंड होता है उसका उल्टा करके और उसका नामकरण बनाना, वो होता है ड्राइवेड सिस्टम। व्युत्पन्न पद्धति, ट्राइबल सिस्टम, रूट पद्धति और आईयूपीएसी सिस्टम। तो सबसे पहले आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम का पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ये 2 और पढ़ेंगे। तो देखो आईयूपीएसी सिस्टम, सबसे पहले अपनी हेडिंग है आईयूपीएसी सिस्टम से नामकरण करना। तो देखो आईयूपीएसी सिस्टम से नामकरण करने से पहले सबसे पहले अपन को आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म होती है आईयूपीएसी। अब देखो जो आईयूपीएसी सिस्टम से अपन इसका नामकरण करते हैं, किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना होता है अपन को, तो इसमें सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं अपन को। रूल्स फॉलो में क्या होता है, देखो फर्स्ट रूल्स जो होता है, फर्स्ट रूल्स में क्या होता है, प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन्स के जो नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या लगाना होता है, प्रीफिक्स लगाना होता है। दूसरा रूल्स होता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो सीरीज के अकॉर्डिंग लगता है। जिस प्रकार अपने कार्बन की सीरीज पढ़ा था, 3 सीरीज के बारे में पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो उनके अंदर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के आधार पर अपन को क्या लगाना है, सफिक्स लगाना। नामकरण करते समय पहले याद रखना, पहले प्रीफिक्स उसके बाद में सफिक्स लगाना होता है। और थर्ड नंबर पे
थर्ड नंबर पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी टोटल कार्बन के जो नंबर होते हैं वो अपन को क्या करना होता है, लिखना होता है। कार्बन के नंबर लिख करके उसको प्रीफिक्स लगा के, सफिक्स लगा के और टोटल नामकरण लिखना होता है या कंप्लीट नामकरण। प्रीफिक्स, सफिक्स और कंप्लीट नेम, तो ये तीन चीजों का आपको पता रखना है। देखो प्रीफिक्स लगाते हैं कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लगाते हैं, तो उस प्रीफिक्स के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। तो देखो प्रीफिक्स होते हैं कार्बन के नंबर, जैसे कार्बन का नंबर 1 है, C1 है, कार्बन का नंबर 1 है, उससे मेथ बोलते हैं। कार्बन का नंबर 2 है तो उसे एथ, कार्बन का नंबर 3 है प्रोप, कार्बन का नंबर 4 है तो ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। कार्बन का नंबर 5 है तो पेंट, कार्बन का नंबर 6 है तो हेक्स, कार्बन का नंबर 7 है तो हेक्ट, कार्बन का नंबर 8 है तो ऑक्ट, कार्बन का नंबर 9 है तो नॉन, और कार्बन का नंबर 10 है तो डेक। इस प्रकार कार्बन के नंबर अगर ज्यादा हो तो डेकामेट, डेकाएथ, डेक प्रोप, डेक ब्यूट, तो इस प्रकार से क्या होते हैं 10 से आगे काउंटिंग होते जाते हैं। तो अपने को 10 तक याद रखना है। तो देखो सबसे पहले प्रीफिक्स किस प्रकार से लगेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रीफिक्स लगता है, फर्स्ट रूल था आईपीएससी सिस्टम का, उसमें क्या होता था प्रीफिक्स लगता था। तो प्रीफिक्स में कैसे लगाना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स लगते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स किस प्रकार से लगेंगे, C1 अगर कार्बन 1 है, कार्बन के नंबर 1 है तो उसका मतलब आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, मेथ। कार्बन के नंबर 2 है तो इट मीन्स प्रीफिक्स क्या लगाना है, एथ। कार्बन के नंबर 3 है तो आपको प्रीफिक्स लगाना है प्रोप। कार्बन के नंबर 4 है तो आपको लगाना है ब्यूट। कार्बन के नंबर 5 है तो आपको लगाना है पेंट। कार्बन के नंबर 6 है तो आपको लगाना है हेक्स। कार्बन के नंबर 7 है तो आपको लगाना है हेप्ट। और कार्बन के नंबर 8 है तो आपको लगाना है ऑक्ट। कार्बन के नंबर 9 है तो आपको लगाना है नॉन, और कार्बन के नंबर 10 है तो आपको लगाना है डेक। तो ये आपको क्या करना है, कंटेस्ट करके रखना है पहले ही कि कार्बन के कितने नंबर होते हैं, तब अपन को क्या क्या प्रीफिक्स लगाने होते हैं। अब देखो ये प्रीफिक्स अपना कंप्लीट हो गया। प्रीफिक्स के बाद होते हैं सफिक्स। तो देखो सफिक्स में किस चीज का ध्यान रखना होता है, सफिक्स किस प्रकार से लगते हैं। सफिक्स 2 नंबर का जो रूल्स था ना, सफिक्स लगाना होता था। तो कार्बन का नामकरण करने से पहले सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ रहे हैं सफिक्स। अब सफिक्स के बारे में देखो, सबसे पहले मानो कि सीरीज ऑफ कार्बन, सीरीज ऑफ कार्बन, कार्बन के सीरीज होते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और उसके बाद में अपन को लगाना है सफिक्स। अब देखो सीरीज ऑफ कार्बन, कार्बन की सीरीज होती, कार्बन की सीरीज के बारे में 3 सीरीज अपन ने पढ़ी थी। फर्स्ट नंबर पे एल्केन, सेकेंड नंबर पे एल्कीन, और थर्ड नंबर पे एल्काइन। अब देखो सीरीज होती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के आधार पर ये सीरीज होती है। तो एल्केन सीरीज में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके बाद एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो इसमें सफिक्स किस प्रकार से काम में लेते हैं अपन को, जो ये नाम होते हैं ना सीरीज के नाम, एन, इन और आइन, तो ये एन, इन, आइन को अपन को यूज में लेना है सफिक्स के रूप में। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कोई कंपाउंड बना है और उस सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स उसमें सफिक्स आपको यूज में लेना है एन।
अगर सीरीज के अंदर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पर भी तो आपको यूज में लेना है ई। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सीरीज में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया इट मीन्स आई। तो इस प्रकार से आपको ये सफिक्स याद रखना है। फिर क्या करना है आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके और नाम कंप्लीट करके लिखना है। तो इस प्रकार ये अपना होता है आईयूपीएसी नामकरण का सिस्टम। अब अपन क्या करेंगे, जो अलग अलग सीरीज होती है उनके अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ करके अपन उसके नामकरण करने की अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो अब ये जो होता है प्रीफिक्स और सफिक्स को आपको समझना है। प्रीफिक्स क्या लगाना होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर जो होते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, इस प्रकार से 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, कार्बन को काउंट करके आपको प्रीफिक्स लगाना है। सफिक्स आपको ये दे करके लगाना है कि सीरीज कौन सी है, और उसके बाद में टोटल कंप्लीट नाम कर देना। प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके आपको नाम कर देना।